करेंगे कि हम जो है अपना अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट किस तरह क्रिएशन कर सकते हैं और अमेज़न सेलर सेंटर की क्रिएशन करने की क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम जो है अपना अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर यूएस जैसी मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किस तरह अपने अकाउंट के ऊपर बिज़नेस स्टार्ट करके अपना जो है प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को, ब्रांड प्रोडक्ट्स को, ठीक है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को हम किस तरह अपने अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर शिप कर सकते हैं और पूरे अकाउंट का हम इसको ओवरव्यू करेंगे आज जो है अपना अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट के ऊपर। जो इंटरनेशनल अकाउंट है हमारा एलएलसी बेस्ड अकाउंट है, तो सारा का सारा जो है हम आज जो है इसका ओवरव्यू करेंगे। अच्छा, आपके सामने जो है इस टाइम करंटली अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट आपके सामने ओपन है। यूएस मार्केट के इंटरनेशनल अकाउंट है, ठीक है, ग्लोबल अकाउंट है जिसके ऊपर हम वर्ल्ड वाइड सेलिंग कर सकते हैं। और ये हमारे एक स्टूडेंट का अकाउंट है जिनका बिल्कुल ही न्यू एक अभी एलएलसी के ऊपर उनका अकाउंट क्रिएशन हुआ है, ठीक है, जो इंटरनेशनल अकाउंट के ऊपर हम इस टाइम करंटली सेलिंग के लिए रेडी हैं। जो हमारा अकाउंट है वो बिल्कुल ही वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। तो अभी जो है इसके ऊपर हम ये अब सारी की सारी चीज़ें देखेंगे, किस तरह जो है हम इसके ऊपर प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, कौन-कौन से हमारे पेमेंट मेथड्स के अंदर ऐड होंगे और लाइक जब हमें ऑर्डर रिसीव होंगे किस तरह हम जो है उनको ऑर्डर शिप कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे जो पेमेंट मेथड हैं, जो हमारे जो है अमेज़न के ऊपर जो हम सेलिंग करेंगे अपना, उसकी जो हमारी पेमेंट्स हैं वो कौन से बैंक में रिसीव होंगी और किस तरह वो हम ऐड कर सकते हैं। तो सारा का सारा जो है हम आज की वीडियो के अंदर यही बात करेंगे, ठीक है। आपके सामने जो है करंटली इस टाइम अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट ओपन है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो सामने ही आपके सामने ये ग्लोबल स्नैपशॉट, ठीक है। यहाँ पे हमारी सेल्स शो होती हैं, ठीक है, लाइक जो अगर पर डे हमने किया सेल किया है तो यहाँ पे ग्राफ शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऑर्डर्स और यहाँ पे सारा बायर का मैसेज, यहाँ पे पेमेंट्स, हमारा टोटल बैलेंस, ये सारा का सारा आपके अकाउंट का ओवरव्यू है, ठीक है। बिल्कुल ही फ्रेश अकाउंट है, ठीक है। तो अभी हमने इसको पूरा सेटअप अकाउंट को करना है, ठीक है। आपके सामने जो है अमेज़न सेंटर यूएस मार्केट के एलएलसी बेस अकाउंट ओपन है। अब हमने ये बात करनी है मेन कि हमारा जो है अकाउंट्स के लिए बेसिक चीज़ जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो है एलएलसी, ठीक है। उसकी जो हम आगे जाके प्रॉपर वे से बात करेंगे वो क्यों ज़रूरी है और वो है कैसे हम उसकी क्रिएशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले जो हम अकाउंट का ओवरव्यू कर लेते हैं। अच्छा, अब अकाउंट के ऊपर क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। जाने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कैटलॉग है, ठीक है, मेन्यू के अंदर। अब कैटलॉग के अंदर क्या है, यहाँ पे ऐड प्रोडक्ट्स है, ठीक है। और यहाँ पे सारी सारी जो है उस लाइक हम जो प्रोडक्ट्स हैं अमेज़न के ऊपर अपनी जो अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट्स किस तरह जो है लिस्ट कर सकते हैं और अकाउंट के ऊपर सेलिंग किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स आ गई, यहाँ पर हमारे अकाउंट की इन्वेंट्री आ गई। लाइक अगर हमने जो है अकाउंट के ऊपर 10 की क्वांटिटी ओपन की थी और लिस्टिंग के ऊपर, तो हमारे वो 5 ऑर्डर लाइक हमें आ गए हैं। तो अब हमारी जो क्वांटिटी पीछे बची है वो 5 की जो है हमारी क्वांटिटी बच गई है, ठीक है। तो हमने उसको अपडेट करना है, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना है। वो सारी की सारी जो हमारी क्वांटिटी है, ठीक है, लाइक जो हमारे जो हमने जो क्वांटिटी उसमें ऐड करनी है वो सारी की सारी जो हम यहाँ पे उसमें मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे अकाउंट्स की हेल्थ हो गई, ठीक है, प्राइसिंग हेल्थ वगैरह हो गई। यहाँ पर अब मेन जो टॉपिक है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। वन बाय वन करके हम इसको रिव्यू करेंगे सारा। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट होगी, अपना A+ कंटेंट हो गया। अगर हमारा प्राइवेट लेवल हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो अपनी कंपेन्स वगैरह कैसे यहाँ पे वो रन कर सकते हैं, डील्स हो गई, कंपेन हो गई। अगर हम यहाँ पे कूपन देना चाह रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर तो सारा का सारा यहाँ पे हम एडवर्टाइजमेंट का सीन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टोर मैनेजमेंट होगी, ठीक है, ओवरव्यू स्टोर का। अच्छा, यहाँ पे हमारी सेल्स रिपोर्ट, बिजनेस रिपोर्ट हो गई कि कितना हमने लाइक टोटल टाइम के अंदर हमने सेलिंग की है, मंथली सेलिंग, ईयरली सेलिंग, पूरे अकाउंट की ओवरव्यू की वहाँ पे रिपोर्ट होती है कि हमने 1 साल के अंदर, महीने के अंदर और या 1 दिन के अंदर कितनी सेलिंग की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेमेंट मेथड हो गए, ठीक है। यहाँ पे हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है। पेमेंट्स जो हमारे क्या कहते हैं कि जो हमने अमेज़न की पेमेंट्स हमें रिलीज होनी है किस डेट को होनी है और जो है हमारे सारा वहाँ पे आ रहा है कितनी हमारी जो है बैलेंस कट हो रहा है, कौन कौन सी अमेज़न ने हमारी फीस कट की हैं, तो सारा वहाँ पे ओवरव्यू होता है, ठीक है। अकाउंट की परफॉर्मेंस, यहाँ पे अकाउंट की हेल्थ हो गई, यहाँ पे अकाउंट की फीडबैक जो कस्टमर हमें देते हैं, सारा ये हमारा जो है अकाउंट मेन, ये कस्टमर अकाउंट की हेल्थ होगी हमारी, ठीक है। कस्टमर के फीडबैक हो गए, जो हमारा जो कोई क्लेम करता है हमें रिपोर्ट करता है कि यार आपकी जो प्रोडक्ट है ये खराब है, तो यहाँ पे हमारे सारे वो अकाउंट की हेल्थ वगैरह मैनेजमेंट होगी, ठीक है। ये है हमारा मेन बेसिक अकाउंट, ठीक है, जिसके ऊपर हम जो है इस टाइम सेलिंग के लिए रेडी हैं, ठीक है। आप स्टूडेंट को था लाइक जो कुछ हमारे स्टूडेंट थे उनको क्वेश्चन ये था कि हम जो है हमारे पास जो है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट होता किस तरह है, किस तरह वो क्रिएट होता है, तो ज़रा हमें वो उसका ओवरव्यू करवा दें, ठीक है। मेन जो है मैंने आज का इसमें पूरा का पूरा टॉपिक हमारा इसी बात के ऊपर है कि अमेज़न जो सेल सेंटर अकाउंट है, ठीक है, मेन रिक्वायरमेंट जो हमारी बिजनेस की रिक्वायरमेंट है उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो हमारा अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट है, जहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स लिस्ट होनी है, जहाँ पर जो है मेन बेसिक हमारे ऑर्डर्स आने हैं, जहाँ पर हमने जो है क्वांटिटी ऐड करनी है, जहाँ हमारे पेमेंट्स रिलीज होनी है, लाइक सारा का सारा जो हमारा बिजनेस है वो इसी के ऊपर ही होना है, इस अकाउंट के ऊपर। उसके बाद जो हमारी पेमेंट्स हैं वो सारी की सारी किस बैंक में जानी है, कहाँ पर रिलीज होनी है, वो सारा का सारा हमारा इसी अकाउंट के ऊपर ही सारा का सारा काम होगा, ठीक है। अच्छा, अब वन बाय वन करके जो है हम इस पूरे अकाउंट को रिव्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, मेन जो है हमने जाना है अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए। अच्छा, लिस्ट के लिए क्या करना होता है, हमने जाना है ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट्स के ऊपर जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पर अब वो बता रहा है कि ऐड लिस्ट योर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब क्या होता है कि हम जो अपनी कोई भी ब्रांड के साथ या किसी भी प्रोडक्ट के साथ अपना मी टू करना चाह रहे हैं,
ठीक है। लाइक अगर कोई भी ब्रांड है या किसी प्रोडक्ट की हमने रिसर्च किया, उसका सप्लायर हमारे पास है या उसका डिस्ट्रीब्यूटर हमारे पास है, हमने इसकी जो है बैकएंड से उसकी क्वांटिटी अपने पास रखी हुई है या हमने वो प्रोडक्ट का सोर्स ढूंढा हुआ है, तो उस प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम उस प्रोडक्ट का अमेजोन से जाकर उसका एक एसन नंबर होता है या हम उसका टाइटल होता है, कुछ भी वहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पे ऐड करेंगे और हमारे अकाउंट पे वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। ठीक है। के ऊपर कोई भी ब्रांडेड प्रोडक्ट को लिस्ट करने से पहले हमने क्या करना है, उस प्रोडक्ट की जो है अपनी फाइंड करनी है और उस प्रोडक्ट की हंटिंग करनी है। अच्छा, वो हंटिंग हम किस तरह कर सकते हैं, ब्रांड प्रोडक्ट्स की जो ऑलरेडी मिलियंस ऑफ डॉलर मंथली बेस पे बना रही हैं और जो है अपना लाखों की तादाद में अपना एक जो है एक थाउजेंड ऑफ ऑर्डर की या थाउजेंड ऑफ क्वान्टिटीज जो है मंथली बेस पे सोल्ड कर रही हैं। ठीक है। हमने क्या करना है, हमने आ जाना है amazon.com के ऊपर। ठीक है। .com के ऊपर आने के बाद हमने प्रोडक्ट रिसर्च के लिए क्या करना है, आपने जाना है आल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे है बेस्ट सेलर्स। ठीक है। अच्छा, बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे अमेजोन की सारी कैटेगरीज लाइक डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे सारे के सारे आपके सामने शो हो रहे हैं। ठीक है। जिस भी कैटेगरी में आप जाओगे, ठीक है, वहाँ पे आप उसकी सारी की सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने शो होने लग जाएंगे। ठीक है। हम जाते हैं होम एंड किचन के अंदर। ठीक है। होम एंड किचन के अंदर जाने के बाद जितनी भी होम एंड किचन की सारी प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे सामने शो होने लग जाएंगी। ठीक है। हमने क्या करना है, लाइक रैंडमली हम किसी भी लिस्टिंग को चेक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब जो है हमारे सामने जो है एक लिस्टिंग ओपन हो चुकी है। ठीक है। ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो अमेजोन हमें बता रहा है कि वो मंथली जो है अपना 30,000 प्लस यूनिट वो सेल कर रही है। ठीक है। मंथली बेस के ऊपर 30,000 यूनिट वो ऑलरेडी सेल कर रही है, उससे ज़्यादा ही कर रही है। ठीक है। और उससे 90,000 प्लस उसके अकाउंट के ऊपर रेटिंग है। उस लिस्टिंग के ऊपर कस्टमर ने जो है उसको जो है अपना एक अच्छी रेटिंग दी है, लाइक 4.7 की रेटिंग है, 5 स्टार की समझ लो रेटिंग है जो कस्टमर ने उसको दी है। ठीक है। हमारे सामने ये पता है कि जो प्रोडक्ट है बिल्कुल अच्छी प्रोडक्ट है, कस्टमर उसको जो है पॉजिटिव रेटिंग दे रहे हैं और 30,000 से ज़्यादा वो मंथली यूनिट सेल कर रही है। ठीक है। हमने करना है अभी हमारा मेन जो हमारा चीज़ होती है प्रोडक्ट हंटिंग की चेक करने की, एक तो पहली बात हमने ये देखना है कि हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो लिस्टिंग पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे, कस्टमर्स उस लिस्टिंग पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। ऐसी लिस्टिंग हमने फाइंड आउट नहीं करनी जिसके ऊपर ऑर्डर्स ही नहीं आ रहे, आप उसको अकाउंट पे लिस्ट कर दो, फिर आपको हमें ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे। ठीक है। मेन जो चीज़ है, मेन आपकी प्रोडक्ट हंटिंग है। प्रोडक्ट हंटिंग ऐसे हमने करनी है कि जो अकाउंट पे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं हमें ऑर्डर स्टार्ट हो जाए। ठीक है। अच्छा, ये होगी हमारी अकाउंट के ऊपर लिस्टिंग। ठीक है। और हमने मेन क्या देखना है कि इसके ऊपर जो ये लिस्टिंग है इसको ऑलरेडी हमें अलाउ करती है मीटू करने के लिए या नहीं करती। हमने आ जाना नीचे आने के बाद अदर सेलेक्शन देखो 7 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं जो इसको जो प्राइस को लिस्टिंग के साथ मीटू करके बैठे हैं। ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, ये हो गया, ये सप्लायर हो गया। ठीक है। ये देखो, ये हो गया, ये हो गया 50 लोग के अंदर बैठा हुआ। ठीक है। ये सारे क्या होगा, मीटू करके बैठे हुए हैं इस लिस्टिंग के ऊपर। अब ये देखो, अभी जो मेन अकाउंट का लाइक जो ओनर बैठा हुआ है लिस्टिंग के ऊपर वो बेच रहे $130 के अंदर। ठीक है। लेकिन जो अदर सेलर्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें, ये अमेजोन ने यूज में इसको लगाई हैं। ठीक है। ये समझ लो उस पर उसकी कस्टमर जो है बिल्कुल न्यू को जो है रिकमेंड करते हैं, तो वैसे उसने कम प्राइस में उसको लगाया हुआ है, लेकिन जो कस्टमर है वो न्यू को ऑर्डर करता है। ठीक है। अच्छा, उसने लगाई है 30 के अंदर, लेकिन जो अदर कस्टमर्स में नीचे सेलर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 से 4 कस्टमर जो बैठे हुए हैं सेलर्स के अंदर, वो इसको कितने में सेल कर रहे हैं। तो एक ड्रॉप शिपर है, इसने FBA किया हुआ है। ठीक है। अकाउंट के बाद जो जिसकी जो क्वांटिटी है वो उसने अमेजोन के वेबसाइट में शिप करवा दी है। ठीक है। और ये भी ड्रॉप शिपर ही है। ठीक है। मेन क्या है, ये ड्रॉप शिपिंग को अलाउ कर रही है, ड्रॉप शिपिंग और FBA को ये अलाउ करी। तो मेन हमने ये चीज़ देखनी है कि वो लिस्टिंग जो है कल को जो है मेरे अकाउंट पे सस्पेंशन या हमें कोई जो है मेन वो हमें जो है इनवॉइसेस वगैरह ना मांग ले, लाइक अपना जो है अकाउंट सब में जो है उनकी जो है मेन कोई चीज़ ना मांग ले। इसलिए हमने पहले ये चेक जो है कर लेना है कि वो लिस्टिंग हमें अलाउ करती है या नहीं करती। ठीक है। मेन हमने ये चीज़ देखनी है। जो है इनवॉइसेस तो हमारे पास जहाँ से हम परचेसिंग कर रहे होंगे वहाँ से हमारे पास होंगी, लेकिन जो जो हम ऐसी लिस्टिंग से जाके मीटू करते हैं जो लिस्टिंग अलाउ नहीं करती, तो जो ब्रांड है वो हमें कंप्लेन भेज देता है। ठीक है, अकाउंट के ऊपर। उस वजह से हमारा जो अकाउंट है वो रिस्क में आ जाता है। इसलिए हमने पहले ये जाके चेक करना होता है कि हमारी जो है प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी जो है हमें मीटू करने के लिए इजाज़त दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है। इसकी पूरी का पूरा एक क्राइटेरिया है सीखने का। सारी चीज़ों को आप जब सीखोगे जो है 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर, जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तो उसमें सारा का सारा आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह हमने प्रोडक्ट मैनेजमेंट करनी है, किस तरह प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग किस तरह करनी है, सारा का सारा हमने किस तरह सारा का सारा एक अकाउंट को इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह हमने बैठ कर एक अच्छे तरीके से उसको ग्रो करना है। ठीक है। अच्छा, मेन जो है उसको जो लिस्टिंग ओनर है वो उसको 30 में बेच रहा है, लेकिन जो अदर्स कस्टमर उसको जो है 50 49 लाख 50 के अंदर उसको बेच रहे हैं और उनको ऑर्डर्स भी जनरेट हो रहे हैं। ठीक है। मेन हमने ये चीज़ देखनी है कि उनको अलाउ करता है या नहीं करता। ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इस लिस्टिंग का नीचे होता है एक यूनिक कोड। ठीक है। हर लिस्टिंग का एक अपना यूनिक कोड होता है जो हमने जाके अपने अमेजोन सेल सेंटर में ऐड करना होता है और हमारी लिस्टिंग जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक ये शो होने लग जाएगी। यहाँ पे होता है एसन नंबर। ठीक है। एक सेकंड में यहाँ पे देख लेता हूँ, यहाँ पर ये रहा। ठीक है। ये होता है एसन नंबर। ठीक है। ये आपके सामने शो हुआ है, इसको हमने करना होता है कॉपी। ठीक है। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने में क्या होगा कि जो मेन होता है, ये जो हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड होता है जिसको हम यहाँ से कॉपी करके अपने अमेजोन सेल सेंटर में जाके वहाँ पे उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है। ये हमने अकाउंट पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको सर्च कर लेते हैं।
ठीक है, ये प्रोडक्ट आपके सामने आ गई। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने सेल दिस प्रोडक्ट करना है और अकाउंट के ऊपर जो हमारी लिस्टिंग है वो हमारे अकाउंट के ऊपर लाइव हो जाएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या करना है, इस लिस्टिंग को यहाँ पे सेल दिस प्रोडक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, वहाँ पे जाके हमने अकाउंट की प्राइस हमारे पे डिपेंड करता है, हमें प्राइस की क्या रखना है, अगर हमने $50 रखनी है या हमने $48 रखनी है, या वो हम पे डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट हम जनरेट करना चाह रहे हैं, करके हमने जो है सेल दिस प्रोडक्ट करना है और हमारे अकाउंट के ऊपर प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ठीक है, ये होता है अकाउंट के ऊपर जो है अपना प्रोडक्ट लिस्ट किस तरह करनी है। ठीक है, इस तरह हमने ब्रांडेड प्रोडक्ट को जो है अपना फाइंड आउट करके, ठीक है एक सेकंड, हमने क्या करना है, अपने प्रोडक्ट्स को जो है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करके अपने अमेजोन के ऊपर इस तरह हमने सेल करनी है। ठीक है, सेकंड, अच्छा इस तरह हमने जाके अकाउंट के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है। ये हो गया हमारे प्रोडक्ट को ऐड प्रोडक्ट हो गई। अच्छा, अब हमने आ जाना है इन्वेंट्री के अंदर। इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है कि जब कोई भी जो है लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, ठीक है, अब आपके सामने यार एक मैंने प्रोडक्ट ऐड की है। ठीक है, अच्छा अब क्वांटिटी इसकी 0 है। ठीक है, अभी प्रोडक्ट की हमने क्या एक लिस्ट कर दी है लेकिन उसकी क्वांटिटी 0 है। ठीक है, अब ये क्या है, जब हम इन्वेंट्री में आते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, मैनेज इन्वेंट्री में। इन्वेंट्री में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट की प्राइस हो गई, यहाँ पे भी हम अपडेट कर सकते हैं प्रोडक्ट क्या हम रखना चाह रहे हैं। सेकेंडली यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारी प्रोडक्ट सिस्टम आउट ऑफ स्टॉक है, लाइक इसके ऊपर कोई भी यूनिट ऑन नहीं हुआ। हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जाना है अवेलेबल के अंदर, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के 10 पीसेस ऐड कर दिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे हमने सेव करना होता है और लाइक 2 से 3 मिनट के अंदर हमारी लिस्टिंग लाइव हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो रही होती है। लाइक जितनी भी यहाँ पे आपकी लिस्टिंग्स होंगी, ठीक है, वहाँ पे आप क्या करोगे, अपनी जाके क्वांटिटी को कर सकोगे कि हमारे पास 10 ऑर्डर हैं, हमारे पास 20 जो हम सेल करना चाह रहे हैं, हमारी इन्वेस्टमेंट पे, हमारे सप्लायर पे डिपेंड करता है कितनी प्रोडक्ट्स उनके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, ये होगी आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट। यह हो गया। अब हम जाते हैं और जो है ऑर्डर्स के अंदर, जहाँ पे हमारे ऑर्डर मैनेज हो रहे होते हैं। ठीक है, ऑर्डर मैनेज के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा क्या है, अनशिप के अंदर जब हमारा ऑर्डर कस्टमर की तरफ से हमें रिसीव होता है, पेमेंट्स वो कर देता है, हमारा ऑर्डर जब अनशिप के अंदर आता है, यहाँ पे हमारा ऑर्डर शो हो रहा होता है। ठीक है, अब ऑर्डर अभी हो रहा है अनशिप के अंदर, जब हम करते हैं उसको ट्रैकिंग ऐड करके, पीछे से हम जब ऑर्डर शिप करते हैं उसको वहाँ पे हमें ट्रैकिंग मिलती है, हम ऑर्डर में ट्रैकिंग ऐड करके जब उसको सेव करते हैं तो ऑलरेडी वो हमारा ऑटोमेटिक वो ऑर्डर शिप के अंदर चला जाता है। ठीक है, शिप के अंदर जाने के बाद जो आपकी पेमेंट्स हैं वो आपके अकाउंट्स में इंस्टेंट ऐड हो जाती हैं। ठीक है, अमेज़न जो आपकी पेमेंट्स हैं उनको ऐड कर देता है। ये है हमारे अकाउंट के ऊपर हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, अकाउंट के ऊपर लिस्ट किस तरह कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारा जो है अपनी प्रोडक्ट्स को लाइक अपने ऑर्डर्स को किस तरह मैनेज करके उनको शिप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया मेन। ठीक है, मेन हम जब चले जाते हैं पेमेंट्स के अंदर। ठीक है, हमारे अकाउंट से जो पेमेंट्स आ रही होती हैं, लाइक जो हमने यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट्स लगाए होंगे वो आगे हम बात कर लेते हैं कौन कौन से हम इसमें इंटरनेशनल बैंक्स ऐड कर सकते हैं किसी भी कंट्री में अगर आप हैं तो। ठीक है, अब आपके पास अगर बैंक्स हैं, ठीक है, लाइक यहाँ पे हमारे अकाउंट में बैंक ऐड है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि मेन, अच्छा मेन क्या है, यहाँ पे हमारी जो अकाउंट की फीस है, अमेज़न जो हमारे अकाउंट से फीस लेता है $39.99, वो यहाँ पे हमारी वो कट हो चुकी है इसी मंथ की। ठीक है, अच्छा मेन यहाँ पे हम क्या देख रहे होते हैं कि हमारा जो है अकाउंट के ऊपर वहाँ पे हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है, हमारा ओपनिंग बैलेंस कितना है, अमेज़न ने कितना हमारा जो है एक्सपेंस काटा है, कौन कौन से हमें टैक्सेस लगे हैं, वो सारा का सारा यहाँ पे हमारा मैनेज हो रहा है। हमारा जो अमेज़न की नेक्स्ट जो हमारी पेमेंट्स रिलीज हो रही थी, यहाँ पे हमारी वो डेट शो हो रही होती है। ठीक है, जो हमारी नेक्स्ट शेड्यूल ट्रांसफर की डेट है वो यहाँ पे अमेज़न हमें बता रहा है कि इस डेट को आपकी जो पेमेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, अगर हम सेलिंग करें, अभी तो हमारा बैलेंस 0 है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हमारा बिल्कुल 0 है। जहाँ पे जब हमारी पेमेंट्स ऐड होंगी तो हमारा जो है यहाँ पे डेट आ रही होगी, तो अमेज़न जो है 3 से 5 डेज के अंदर आपकी बैंक में जो है पेमेंट ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, आज इंस्टेंट भी जाती है, 1-2 दिन में टाइम लग जाता है बैंक की तरफ से। ठीक है, अमेज़न एक्चुअल टाइम यहाँ पे दे रहा है 3 से 5 दिन के अंदर आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये है आपके अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट, जहां पर आप जो है अपने अकाउंट के ऊपर सेलिंग कर सकते हैं, अपने अकाउंट्स के ऊपर प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं, आप अपने अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर मैनेज कर सकते हैं, और अपने अकाउंट्स के ऊपर अपना जो पेमेंट्स को किस तरह अपना जो है बैंक से अमेज़न की तरफ से अपने बैंक्स में रिसीव कर सकते हैं किसी भी कंट्री के अंदर। ठीक है, मेन जो हमने बात करनी थी आज के टॉपिक के अंदर, मेन है हमारा अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट का हमने ओवरव्यू सारा कर लिया, किस तरह जो हमने इसके ऊपर अमेज़न के ऊपर सेलिंग करनी है। मेन जो हमने ये बात करनी कि अमेज़न सेलर सेंटर अकाउंट क्रिएशन के लिए जो मेन उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब जो है मेन हम क्या देख लेते हैं, अब मेन जो है हमने बात करनी है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट की। ठीक है, अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट के लिए अब बात हम करें किसी भी प्रोडक्ट के लिए, किसी भी चीज़ के अगर हम अपने अकाउंट्स के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं या अपना कोई भी अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, या अगर हम बात करें ड्रॉप शिपिंग की। ठीक है, ड्रॉप शिपिंग में क्या हो रहा होता है, हम जो भी मैंने अभी आपको बताया कि हम कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट को अपना जो है उनके साथ मीटू करने के लिए, हम ड्रॉप शिपिंग को बोलते यही हैं जो है अपना मीटू करने के लिए। ठीक है, मीटू क्या हो रहा होता है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट के जाके यहाँ से अपना उनका IC नंबर उठा के अपने अकाउंट पे लिस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं मीटू। ठीक है, एक अमेज़न की लैंग्वेज के अंदर जब हम उसके साथ मीटू करते हैं तो उसको बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, वो हमारे अकाउंट पे जैसे हम उसको लिस्ट होती है वो होता है ड्रॉप शिपिंग, जैसे हम ये देख लो। ठीक है, अब ये है ड्रॉप शिपर, इसने क्या किया, अपने यहाँ से उसका प्रोडक्ट का IC नंबर उठाया, अपने अकाउंट पे जाकर लिस्ट कर दी, उसकी लिस्टिंग लाइव होगी, उसने 50 ही जो है प्राइस रख दी, उसके ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। ठीक है, ये होते हैं ड्रॉप शिपिंग मॉडल। ठीक है, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए मेन क्या हो रहा होता है, मेन आपका जो बैकएंड पे होता है अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट, जिसके ऊपर अभी हमने बात की है। ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए जो भी मैंने को भी दिखाया कि प्रोडक्ट्स मैनेज, ऑर्डर्स मैनेजमेंट, सारी की सारी चीज़ें करने के लिए क्या होता है, हमारे पास अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट होता है। ठीक है, अब इनको अमेज़न सेल सेंटर अकाउंट क्रिएशन करने के लिए अमेज़न की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, मेन अगर हम बात करें बेसिक रिक्वायरमेंट्स की, अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या आता है,
बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर ये आता है कि जब अमेजोन हम अकाउंट साइन अप कर रहे होते हैं तो अमेजोन हमसे मांगता है रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसमें हम बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो बेसिक जो है रिक्वायरमेंट्स के अंदर मेन आपका आता है पासपोर्ट, ठीक है। आपकी किसी भी कंट्री के अगर आपके पास जो है आप सिटीजन हो तो आपके पास वहाँ का पासपोर्ट होगा, ठीक है। पासपोर्ट, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका फ़ोन नंबर और आपकी ईमेल, ठीक है। ये हो गया हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब क्या हो रहा होता है, अब अमेजोन के ऊपर जो हमारा पासपोर्ट होता है, ठीक है, जो हमारे पास पासपोर्ट होता है उसको वेरीफाई करने के लिए आपका नेम, आपका एड्रेस, उसके लिए हमें चाहिए बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। आपका जो है ओनर की वेरिफिकेशन के लिए अमेजोन मांग रहा होता है आपकी वेरिफिकेशन, उसके अंदर हम यूज़ करते हैं अपना जो है बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, ओनर को वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा 10% क्राइटेरिया, ठीक है। अमेजोन सेलर सेंटर जो है क्रिएशन करने के लिए हमारा जो है 10% क्राइटेरिया इस टाइम कंप्लीट है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, हमारा पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट, आपकी ईमेल और आपका जो है पर्सनल फ़ोन नंबर। ये हो गया हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट्स, एक 10% रिक्वायरमेंट्स हो गई अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट करने के लिए। लेकिन जो 90% रिक्वायरमेंट्स जिसने फुलफिल करनी है वो है आपकी कंपनी। अब कंपनी क्या होती है, कंपनी होती है आपकी यूएस के अंदर एक लीगल आपकी जो है एलएलसी होती है, जिसको अमेजोन की लैंग्वेज में या हम लैंग्वेज के अंदर यूएस की लैंग्वेज के अंदर उसको बोलते हैं एलएलसी फॉर्मेशन, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि आपके नाम के अंदर यूएस के अंदर जो है एलएलसी फॉर्मेशन होती है, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है यूएस के अंदर, जहाँ पर क्या होता है जिसके बिहाफ के ऊपर आप अपना जो है अमेजोन के ऊपर या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, शॉपिफाई के ऊपर, ईबे के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, कहीं पर भी जो है आप उसके बिहाफ के ऊपर अपना अमेजोन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहाँ उसी के बिहाफ के ऊपर आपके बैंक्स क्रिएट होंगे, ठीक है। कंपनी के जो है बैंक्स जो है आपकी यूएस के वो पर्सनल पे जो है कभी भी क्रिएट नहीं होते, ठीक है। वो भी जो है आपकी जो बैंक्स हैं वो भी आपके एलएलसी के ऊपर क्रिएट होंगे, जो आपकी जो अमेजोन अकाउंट्स हैं वो भी आपके उसी के ऊपर क्रिएट होंगे। जितना भी आपका जहाँ से आप सप्लायर से जो है अपनी प्रोडक्ट्स को बाय करोगे, अपनी जो है इन्वेंट्री जहाँ से अपने ब्रांड से या सप्लायर से, डिस्ट्रीब्यूटर से वहाँ से आप बाय करोगे, सबसे पहले सबकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स इंटरनेशनल बिजनेस की सारे के सारे आपसे पहले आपकी कंपनी मांगेंगे, ठीक है। वो कहेंगे आप जो है अपनी कंपनी हमें फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके हम आपको क्वांटिटी देंगे या आपका अमेजोन अकाउंट क्रिएट करेंगे। सब कुछ रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए 90% जो आपकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है वो होती है आपकी यूएस के अंदर कंपनी, ठीक है। अब कंपनी क्या है मैंने ऑलरेडी बता दिया है, यूएस के अंदर आपकी जो है लीगल कंपनी फाइल होती है, लाइक रजिस्टर होती है, जिसके बिहाफ के ऊपर आप अमेजोन के अंदर अपना बैंक्स के अंदर उसको यूज़ करके अपना जो है सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं और अपनी पेमेंट्स को मंगवा सकते हैं, ठीक है। जो है अगर किसी स्टूडेंट के पास या किसी क्लाइंट के पास जो अपनी एलएलसी नहीं है तो हमारी ऑफिशियली वेबसाइट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है और नंबर स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप मेंशन है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम भी अवेलेबल है और मैं भी अवेलेबल हूँ, सारी की सारी आपको एलएलसी की जो है डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। अब क्या होता है, यहाँ पर आपको जो है एलएलसी की सारी डिटेल्स मेंशन है, यहाँ पे आप आके अपनी सर्विस यहाँ से एलएलसी की ले सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दी जो है एलएलसी यूज़ कहाँ होनी है अपने अमेजोन के अंदर, और 90% आपकी जो है एलएलसी आपके बिजनेस के अंदर फुलफिल करती है और आपको ग्रो करने में आपको हेल्प करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो आप जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे यहाँ पे मेंशन है, कौन कौन से आपको रिसीव होंगे, बैंक्स हो गए, अमेजोन अकाउंट्स हो गए, सारे का सारे यहाँ पे वो मेंशन है। अच्छा, अब नीचे जो है आपकी रिक्वायरमेंट्स है, जो आप जो है जो हमारी यूएस की लीगल टीम है, जो आपके लिए आपकी जो है आपके लिए हमने जो है वहाँ पे आपकी एलएलसी जो आपकी फॉर्मेशन करेगी, हमारी यूएस की लीगल टीम है वहाँ पर जो आपके लिए आपकी एलएलसी फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। उनको जो है इंटरनेशनल, ठीक है, अगर आप किसी भी कंट्री से हो, ये आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको आप जो है अपना वहाँ पे टीम को सबमिट करोगे, टीम जो है आपको टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको एलएलसी फॉरवर्ड कर देगी, तब जाके आपने अमेजोन सेलर सेंटर अकाउंट्स बनाने हैं और अपने बैंक अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। ये है मेन हमारी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मैं आपको बार बार यही अपनी जो है हर वीडियो के अंदर और आपको मैं यही बार बार रिकमेंड करता हूँ अपने हर स्टूडेंट को, ठीक है, कि हमारा तो हर स्टूडेंट्स यही बनवाता है, ठीक है। अगर हम जो उनके बिजनेस की अगर हम बात करें, उनका जो बिजनेस है, अगर उन्होंने आज के टाइम अगर हम बात करें, एक हमारे स्टूडेंट ने अगर हम स्टार्ट किया है अगर $1000 से, एक मैक्सिमम आपको मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसने आज का बिजनेस एक स्टार्ट किया $1000 से, तो उस जो अकाउंट का बिजनेस वो उसका चल रहा है, वो उस अकाउंट के ऊपर 1 मिलियन की भी अगर वो सेल लेके आता है या $1 मिलियन का भी प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करता है, वो कर रहे हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा ही हमारे जो क्लाइंट्स हैं या हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो निकाल रहे हैं एक महीने के अंदर, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, यूएस मार्केट के अंदर हम $1 मिलियन अगर एक दिन में भी निकालना चाहें हम निकाल सकते हैं। यूएस मार्केट एक ऐसी मार्केट है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रॉफिट मार्जिन इस मार्केट से निकालना चाह रहे हो, कितनी सेल्स आप इस मार्केट से निकालना चाह रहे हो, ठीक है। हम कोई बड़ी बात नहीं है अमेजोन के लिए, कोई यूएस मार्केट के लिए बड़ी बात नहीं है कि आप यहाँ से क्या कहते हो जाकर के हम यहाँ से हम $100 निकालेंगे, $10 निकालेंगे, कोई बात भी नहीं। अब यहाँ से $1 मिलियन भी चाहो एक दिन में निकाल सकते हो, ठीक है। और हमारे स्टूडेंट्स जो है हम निकाल रहे हैं, ठीक है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मेन क्या है, मेन आपके रिक्वायरमेंट्स क्या है जो मेन हम फुलफिल करते हैं, जो कहते हैं हमारे अकाउंट्स पे सेल्स नहीं आती है, हमारे अकाउंट से स्पेंड हो जाते हैं बनाते ही, मेन की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। मैं आपको बार बार यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि 2025 के बाद जितने भी बिजनेस आज के टाइम के अंदर इस साल के अंदर आगे जितने भी बिजनेस आगे जाना है, स्टार्ट होना है ई कॉमर्स के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मेन जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, मेन यही रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास कंपनी होनी चाहिए, एक लीगल बिजनेस होना चाहिए जिसके ऊपर हम आपको वेरीफाई करेंगे, आपका बिजनेस पूरा वेरीफाई होगा और उसके ऊपर आप अपना सेलिंग स्टार्ट करेंगे। अब क्या हो रहा होता है,
मेन लोग क्या करते हैं कि अपना जो है अपना नेम और अपनी ईमेल और अपना पर्सनल डिटेल्स के ऊपर अपना अमेजोन अकाउंट ओपन कर लेते हैं, लेकिन वो चंद टाइम के लिए मार्केट में आते हैं, 1 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए। और कुछ अकाउंट्स ऐसे भी हैं जिनको अमेजोन वेरीफाई ही नहीं करता। आप जैसे ही अकाउंट की डिटेल्स सबमिट करते हो, आपको जो है कुछ टाइम बाद लाइक 20 to 30 मिनट्स बाद आपको मेल आती है कि आपका जो अकाउंट है वो हमने सस्पेंड कर दिया लाइफ टाइम, सेक्शन 3 लगाकर। ठीक है, रीजन वो कोई भी नहीं देते, सेक्शन 3 की आपको क्या इलीगल एक्टिविटी लगा के आपको सस्पेंड करते हैं। लाइफ टाइम की आपकी डिटेल्स वेस्ट हो चुकी हैं, फिर आप क्या करते हो, चुप करके घर जाके सो जाते हो। आपके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ भी आप इस टाइम नहीं कर सकते अमेजोन के ऊपर, क्योंकि आपकी डिटेल्स जो है अमेजोन ने लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड करके वेस्ट कर दी है। क्योंकि अमेजोन जब आपको खुद बता रहा है कि भाई आज के टाइम के अंदर मैं जो हूँ पर्सनल अकाउंट्स को नहीं बंद कर रहा ओपन, मैं जो अकाउंट कर रहा हूँ, जो बिजनेस अकाउंट है, मेरे पास लोग आए, अपना कंपनी लेकर आए, अपना अकाउंट ओपन करें, अपनी जो है सेल स्टार्ट करें। ठीक है, मेन जो है रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको इसलिए बताई है कि आपकी एलएलसी है। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जिनके अकाउंट्स जो है पर्सनल अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है, कुछ टाइम के लिए जैसे ही मार्केट में आते हैं, उनको भी मेल आते हैं 24 आवर्स बाद या 1 दिन बाद आपकी जो मेल आती है वो अकाउंट सस्पेंशन की उनको मेल आ जाती है। क्योंकि 100% ही जो अकाउंट्स पर्सनल अकाउंट है अमेजोन उनको खत्म कर दिया है, उनको अलाउ ही नहीं करा अपना सेलिंग के लिए। इसलिए जो है अपना एलएलसी जो मेन आपको मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, एलएलसी आप बनवाएं। बनवाने के बाद आप $1 मिलियन की भी एक दिन में सेल उठाएंगे, कोई भी आपको तंग नहीं करेगा, ना आपको कोई सस्पेंशन आएगी, ना आपको कोई अकाउंट रिस्ट्रिक्शन आएगी, ना ही आपको कोई मसला आएगा सेलिंग के अंदर। क्योंकि अमेजोन खुद ही उनके जब आर्टिकल आप जाके पढ़ते हो अमेजोन के, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि आप जो है अपनी एलएलसी किस तरह बनवा सकते हो या एलएलसी हमें क्यों जरूरी है, उस वीडियो के अंदर पूरा टॉपिक के अंदर यही बात की है कि अमेजोन जो है अपना बिजनेस जो अकाउंट्स हैं, अपने कंपनी एलएलसी बेस्ड अकाउंट्स हैं, उनको अमेजोन खुद अलाउ कर रहा है कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। ठीक है, ब्रांड जब आपको अमेजोन अलाउ करे कि आप ब्रांडेड प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो, तो आपके सामने अमेजोन के पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो इस टाइम एक्टिव है ब्रांड की, जो 1-1 लाख यूनिट, 2-2 लाख यूनिट, 5-5 लाख यूनिट मंथली सेल कर रही हैं। तो आपके पास इतनी जो है अमेजोन आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप जाकर उनको सेलिंग करें, तो आप तो एक दिन के अंदर 10 मिलियन भी सेल्स निकाल सकते हो। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हो। अब $30 की वो ब्रांड प्रोडक्ट बेच रहा है, लेकिन जो कस्टमर है, जो सेलर है, वो उसको 50 में सेल कर रहा है। अब पर यूनिट के ऊपर वो $20 बचा रहा है, लेकिन जब पीछे से उसको पता नहीं कितने की मिले, उससे वो उतना लाइक अगर उसको पीछे 10 की मिली है तो वो $40 एक प्रोडक्ट के ऊपर बचा रहा है। ठीक है, तो मेन क्या है कि अपना कंपनी अकाउंट के साथ जाएं और अपना जो अमेजोन के ऊपर लीगल जाके बिजनेस करें, अमेजोन के ऊपर बिजनेस करने की। ठीक है, जिनको मैं अभी पूरा क्लियरली मैंने आपको समझा दिया, सब चीज़ों को ओपनली मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट है और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स अमेजोन आपको अलाउ करता है चीज़ों के लिए। ठीक है, मेन क्या है आपकी जो एलएलसी है, एलएलसी यहाँ से आप आके सर्विस ले सकते हो, जहाँ पे आपकी पूरी की पूरी जो एलएलसी फॉर्मेशन डिटेल्स यहाँ पे मेंशन है, यहाँ से आप जो है टीम पे अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, यहाँ से आप जो है टीम से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपका जो इस तरह जो आपका अकाउंट ओपन होगा, ओपन होने के बाद यहाँ पे आप जो चाहो $1 मिलियन की भी चाहो, एक दिन में 1-1 घंटे में आप सेल्स निकाल सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं, मैं बार बार आपको यही कह रहा हूँ कि $1 मिलियन अमेजोन के जो है यूएस मार्केट के लिए $1 मिलियन वर्ड ऐसे है जैसे आप $1000 का नाम लेते हो। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई आप प्रॉफिट की बात ही ना करो यूएस मार्केट के अंदर। आप सोच रहे होते हो कि यार वो प्रोडक्ट जो है 10 की बिक्री है, मैं पीछे से 5 की मिलेगी, तो मैं फिर जो है रेफर फीस काट के मैं 4 पे बचेंगे। ये बात आप छोड़ दो अमेजोन यूएस मार्केट के लिए। अमेजोन के लिए मैं बार बार आपको ऐसी बात करूँ, ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हमारे अकाउंट्स पे लिस्ट है, हमारे स्टूडेंट के, हमारे जो है क्लाइंट्स के अकाउंट के ऊपर ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स उन्होंने फाइंड करके लिस्ट की हुई हैं जिनके ऊपर 90% 100% ROI निकाल के दे रही, प्रोडक्ट्स उनको निकाल के दे रही हैं। लाइक अगर वो प्रोडक्ट्स जो हैं 10 की बिक्री है या लाइक पीछे से हमें 10 की मिल रही है, आगे वो 100 की सेल हो रही है, तो वो 100% हमें $90 का प्रॉफिट निकाल के हमें वो दे रही हैं। ठीक है, तो मेन क्या है, अपनी प्रोडक्ट रिसर्चिंग है, अपनी चीज़ों को समझो, चीज़ों को सही तरह सीखो, अपने बिजनेस को एक बेसिक लेवल से तैयार करो। ऐसे नहीं कि अपना मुंह उठाया, अपना पासपोर्ट अपने आईडी कार्ड पे अकाउंट बनाए और बैठ गया, भाई अब हमने क्या करना है, अपना सेलिंग स्टार्ट करनी है। इस तरह बिजनेस नहीं होता, ये आपका एक बिजनेस है। ठीक है, ये आपका एक लाइक पूरा का पूरा एक आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है जो आप इंटरनेशनल चला रहे हो। ठीक है, वर्चुअल तरीके से आप इसको चला रहे हो, इसको ध्यान से लेके चलो, सब चीज़ों को फुलफिल करो। अमेजोन आपको कभी भी नहीं छेड़ सकता। ठीक है, मेन क्या है, ये हमारा का सारा आज का जो है मेन हमारे अकाउंट्स का टॉपिक सारा का सारा क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं पेमेंट्स गेटवे के लिए। अब हमने अकाउंट के पास सेलिंग कर ली। ठीक है, अब हमारे अकाउंट्स में क्या है, मिसाल के तौर पे हमारे अकाउंट में 2000-5000 का बैलेंस ऐड है। अब हमें पेमेंट्स कहाँ रिसीव होंगी, और हम जो है अपने अमेजोन सेल सेंटर के लिए बैंक कौन सा बना के कंपनी के ऊपर और कौन सा हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज के टाइम के अंदर जो मर्करी बैंक अकाउंट है, ठीक है, इंटरनेशनल ये बैंक है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है कंपनी के ऊपर हमें अलाउ कर रहा होता है, हम इसके ऊपर अपनी कंपनी के साथ जो हमारी कंपनी अमेजोन के लिए हमने क्रिएट किया है, उस कंपनी की डिटेल्स के ऊपर हम इस बैंक को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे हमारा सारा अकाउंट्स हमें मिल रहे होते हैं, अकाउंट्स की डिटेल्स हमें मिल रही होती हैं, हमें यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल रहा होता है, और हमें यहाँ पे फ्री इंटरनेशनल जो है यहाँ पे पेमेंट्स हमें रिसीव हो रही होती हैं फ्री। कोई इनकी फीस नहीं है, लाइक कोई इनके कार्ड्स की फीस नहीं है, कोई इनकी जो है मंथली या कोई ईयरली बेस की कोई फीस नहीं है, और जो है फ्री इंटरनेशनल हमें डॉलर्स रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर करें, हम रिसीव करें, कोई इनकी फीस नहीं होती।
ठीक है। ये एक इंटरनेशनल मर्करी बैंक अकाउंट है जिसका नेम मर्करी है। ये हमारा जो है इंटरनेशनल बैंक है, जो हम इनके अकाउंट्स ओपन करके कंपनी अकाउंट्स जो हम अमेजोन के अंदर पेमेंट्स गेटवे ऐड करते हैं, अपना विड्रॉ मेथड ऐड करते हैं, हमारे जो है पेमेंट्स यहाँ पे हमें रिसीव होती हैं हर 15 दिन बाद। लाइक अमेजोन जो हर 15 डेज बाद आपको पेमेंट्स रिलीज करता है जितनी आपने सेलिंग की होती है। ठीक है, ये है आपका अमेजोन जो है मर्करी बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हमने जो अपना यहाँ पे ये देखो ये इनके कार्ड्स हैं। ठीक है, ये इनका मर्करी का बैंक का जो है कार्ड है, ये पेमेंट ट्रांसफर का मेथड है। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है, ओपन करने के बाद क्या होगा कि हमारे जो पेमेंट्स है 15 दिन बाद वो हमारे इस अकाउंट में आ रहे थे। यहाँ से हम फिर सेंड करके अपना किसी भी इंडिया में, सऊदीया में, दुबई में, इंटरनेशनल किसी भी कंट्री में अपना वहाँ पे अपने बैंक अकाउंट्स में हम पर्सन अपनी कंट्री में मंगा सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, मेन जो है अपना बैंक अकाउंट्स के लिए, अपने पेमेंट मेथड जो है पेमेंट मेथड के लिए, पेमेंट गेटवे के लिए हमारा जो बैंक है वो मर्करी बैंक अकाउंट होता है जो हमारा LLC के ऊपर क्रिएट होता है, जो हमने ऑलरेडी बात की है। ठीक है, सब चीज़ों के लिए, हर चीज़ के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि LLC आपको रिक्वायर्ड है हर चीज़ के लिए। जो अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, प्रॉपर वे में करना चाह रहे हो, उसको ब्रांड बनाना चाह रहे हो और अपनी अर्निंग का तरीका बनाना चाह रहे हो, तो आप वहाँ पर आके प्रॉपर बेसिस के अंदर जाओ LLC के अंदर। अगर आपने अपनी डिटेल वेस्ट करनी है, अपना टाइम ज़ाया करना है या अपनी परमानेंटली फिर डिटेल वेस्ट करनी, तो आप जो है अपना पर्सनल फिर काम कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको बार बार ये रिकमेंड कर रहा हूँ, अपने जो है अपना अच्छे तरीके से काम करो, अपना चीज़ों को सीखो, क्योंकि आपको रूल्स का नहीं पता कि अमेजोन की क्या अपडेट्स आ रही हैं, क्या अमेजोन कहना चाह रहा है। आपको सिंपली आपने सर्च किया अमेजोन बिजनेस या Amazon.com, अपने जाके अकाउंट बना लिया। ठीक है, वो इस तरह बिजनेस नहीं होता। बिजनेस होता है प्रॉपर वे से। अगर आप कोई भी काम करते हो, अपना फिजिकली भी ओपन करना होता है बिजनेस, आप पहले वहाँ पे शॉप लेते हो, उसको डिकोर करते हो, डिकोर करने पर वहाँ पे पूरी क्वांटिटी ऐड करते हो, तब जाके वहाँ पे आप बैठ कर अपनी जो है प्रोडक्ट्स को सेल करते हो एक शॉप के ऊपर। इसी तरह ही आपका जो अमेजोन अकाउंट है वो भी आपका एक शॉप है। आप पूरा उसको रेडी करोगे, पहले आप अमेजोन के LLC बनाओगे, उसके बाद अपना अमेजोन सेल्स सेंटर अकाउंट बनाओगे, अमेजोन सेल्स सेंटर आपकी शॉप है, उसको पूरा रेडी करोगे, अपनी इन्वेंट्री बाय करोगे, अपना जो है पेमेंट ऐड करके तब जाके फिर अपने सेलिंग के लिए रेडी हो। फिर आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर हमने प्रोडक्ट्स रिसर्च करनी है डेली बेसिस पे और अपने अकाउंट पे ऐड करनी है। प्रॉफिट की आप छोड़ दो, प्रॉफिट की आप US मार्केट के लिए बात ही ना करो। ठीक है, वो अनलिमिटेड है प्रॉफिट। ठीक है, मेन जो अपनी रिक्वायरमेंट्स को सारा का सारा फुलफिल करो और अपना जो है अमेजोन के अंदर बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, मेन अब क्या है, मेन हम ये देख लेते हैं कि अमेजोन के अंदर हमने ड्रॉप शिपिंग की बात कर ली, ड्रॉप शिपिंग होती क्या है और ड्रॉप शिपिंग वर्क किस तरह करती है। ठीक है, सब चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए मेन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं सारी की सारी वो LLC है आपकी। ठीक है, मेन क्या है, एक US जैसी मार्केट जो इंटरनेशनल मार्केट की जो आप बात कर रहे हो आज के टाइम के अंदर, अगर हम बात करें आज के टाइम के अंदर, US मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो बिलियंस ऑफ कस्टमर हर मिनट के अंदर एक्टिव बैठे और अमेजोन से ऑर्डर कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं। ठीक है, US एक बहुत बड़ी मार्केट है। ठीक है, प्रॉफिट की या सेल्स की बात आप US मार्केट के लिए करो ही ना। ठीक है, मेन क्या है, मेन आपके रिक्वायरमेंट्स जो मैंने आपको पहले बता दी हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करो और अपने अमेजोन के ऊपर बिजनेस मॉडल स्टार्ट करो। ठीक है, अच्छा, मैंने जो है ऑलरेडी आपको समझाया कि अमेजोन के ऊपर प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए आपने क्या करना है, ब्रांड प्रोडक्ट्स को रिसर्च करने के लिए अगर आप जो है अपना जो ऑलरेडी वहाँ पे सेल हो रही हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल रही हैं, जो कस्टमर वहाँ पे एक्टिव बैठे हो, उनके लिए क्या करना होता है, आपने Amazon.com के ऊपर आकर अपना ऑल के ऊपर जाना है। यहाँ पे अपना जाना है बेस्ट सेलर्स के अंदर। बेस्ट सेलर्स के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, कैटेगरीज हैं, सारी सारी आपके पास मेंशन हो जाती हैं, सामने आ जाती हैं। यहाँ से आप जाकर अपनी प्रोडक्ट्स को रिसर्च करते हो। ठीक है, रिसर्च करने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे सारा का सारा फिर आप उनको देखकर, अपनी चीज़ों को समझकर, उनको अपनी प्रोडक्ट को वहाँ पे देखकर हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है, तब जाके आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हो अपने अकाउंट्स के ऊपर। ठीक है, हमने मेन क्या देखना होता है, अपनी सेल्स को देखना होता है, रिव्यूज़ को देखना है और हमने नीचे जाकर ये देखना है कि भाई वो लिस्टिंग हमें अलाउ कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, ये आपकी सिंपली रिक्वायरमेंट्स हैं जी। लेकिन ब्रांड प्रोडक्ट्स हमें सेल करनी, वो प्रोडक्ट सेल करनी जो ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर सेलिंग हो रही है। ठीक है, मेन दुनिया क्या कहती है कि अमेजोन आपको जो है ब्रांड प्रोडक्ट का सबमिट नहीं करने देता, आपके अकाउंट सस्पेंड कर देता है। जब आपको चीज़ों को पता ही नहीं है, जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स का नहीं पता, तो आप किस तरह काम कर सकते हो अमेजोन के अंदर। अब आपके सामने मैंने आपको जो है अकाउंट दिखाया। ठीक है, ये आपके सामने अमेजोन का सेल्स सेंटर अकाउंट है, बिल्कुल न्यू है, जिनकी हेल्थ भी अगर हम बात करें बिल्कुल 200% हेल्थ है। आपके सामने बिल्कुल जीरो, जो अकाउंट को भी हमने सेटअप भी नहीं किया। ठीक है, सिर्फ प्रोडक्ट लिस्ट की आपको दिखाने के लिए किस तरह हमने क्वांटिटी उसको ऐड करनी है। ठीक है, ये आपके सामने अकाउंट है, बिल्कुल रेडी है, कोई सस्पेंशन नहीं है, कोई डीएक्टिवेशन नहीं है, हर चीज़ रेडी है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं, मेन आपकी LLC जब अकाउंट्स होंगे तब जाके आप अमेजोन के ऊपर काम करोगे। ठीक है, सिंपली क्या है, अपना सब चीज़ों को फुलफिल करो और अपना अमेजोन के ऊपर जाकर बिजनेस मॉडल स्टार्ट करो। प्राइवेट लेवल करना चाह रहे हो, अपना होलसेल मॉडल स्टार्ट करना चाह रहे हो, इवन ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहे हो, किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए, किसी भी मॉडल के लिए आपका मेन अमेजोन अकाउंट मस्ट है, आप उसके ऊपर जाके कर सकते हो। ठीक है, तो मेन जो है अगर हम बात करें जो है अपना कुछ स्टूडेंट्स हैं या जो है लोग हैं हमारे जो हैं जिनको अमेजोन का बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, बिल्कुल न्यू है मार्केट के अंदर। ठीक है, उनके लिए जो हमने आपको जो है 1-to-1 ट्रेनिंग का एक सेशन आपके लिए हमने रखा हुआ है। ठीक है, 1-to-1 जिसका नाम है 1-to-1 ट्रेनिंग। अब 1-to-1 ट्रेनिंग क्या होती है, 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर आपके लाइव सेशंस होते हैं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती, कोई उसके अंदर वीडियोस नहीं होती, आपका लाइव आपका सेशन हो रहा होता है 1-to-1 ट्रेनिंग सिर्फ। ये कोई थर्ड पर्सन उसमें ऐड नहीं होता। ठीक है, आपकी 1-to-1 ट्रेनिंग होती है जिसके अंदर आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक आपको अमेजोन, आपको इंटरनेशनल मार्केट का बिजनेस या किस मार्केट में आप करना चाह रहे हो, अपना प्राइवेट
लेबल करना चाह रहे हो, अगर आप ब्रांड लॉन्च करना चाह रहे हो, किसी भी किस्म के अगर आपके क्वेश्चंस हैं, आप जो है मार्केट को सीखना चाह रहे हो, अपना अमेज़न को या ई-कॉमर्स मार्केट को सीखना चाह रहे हो, सारी की सारी आपको 1-to-1 ट्रेनिंग में हम प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है? एक बेसिक से एक एडवांस तक आपको सारा सिखाया जाता है, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट दी जाती है, आपका बिजनेस मॉडल आपको इसी के अंदर सिखाया जाता है, ठीक है? आपकी अपनी चीज़ों के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जा रहा होता है, ठीक है? चीज़ों को अगर आप 1-to-1 ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है? आपकी क्लासेस अब चल रही हैं, रेगुलर आपकी क्लासेस चल रही हैं, आप कहते हो सर क्लासेस के अंदर ही मेरा बिजनेस जो है अपनी एलएलसी क्रिएट करवा दें। देखो हमारे स्टूडेंट्स इसी तरह ही करते हैं। हमारा क्राइटेरिया मेन जो है 90% स्टूडेंट्स का हमारा क्राइटेरिया यही है कि वो अपना 1-to-1 ट्रेनिंग को पहले बुक करते हैं, अपना जो है क्लासेस साथ-साथ चल रही है। अगर उनकी जो है 1-2 वीक उनकी क्लासेस चल रही हैं, तो वो कहते हैं सर अब जो है हमारा जो अपना नॉलेज हमें इतना हो चुका है कि अब जो है अपना हमारा जो अपनी एलएलसी बनाएँ, हमारा अकाउंट को अपना क्रिएट करें और हमारे जो है बाकी क्लासेस हमारे अकाउंट्स के ऊपर ही हमें रन करवाएँ और हमें सिखाएँ। ठीक है? तो मेन क्या हो रहा होता है, अपनी 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर आपको फिजिकली सब कुछ आपको सिखाया जा रहा होता है, आपको पढ़ाया जा रहा होता है और आपको इंटरनेशनल मार्केट का सारा बताया जा रहा होता है चीज़ों का। कौन-कौन से बैंक्स हैं, किस तरह आपने मार्केट में वर्क करना है, किस तरह आपके प्रोडक्ट्स आपको ऐड करनी है, कौन-कौन से आपको सप्लायर्स हैं, या ऑथेंटिक जो सप्लायर्स हैं जिनकी इनवॉइसेस अमेज़न एक्सेप्ट करता है, सारी की सारी चीज़ें हम 1-to-1 ट्रेनिंग में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है? आपने करना है, नंबर स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, ठीक है? वहाँ पे आपने करना है और लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन में ऐड है 1-to-1 ट्रेनिंग का। यहाँ से आप आके अपना 1-to-1 ट्रेनिंग सेशन बुक कर सकते हो। उसके बाद क्या होता है, आपको सारी की सारी आपकी क्लासेस को अपना सेशन को आपको स्टार्ट कर दिया जाता है, ठीक है? जी, किसी भी अगर आपको किस्म का क्वेश्चंस है, अपना मार्केट में सीखना चाह रहे हो, अपना जो है 1-to-1 ट्रेनिंग करना चाह रहे हो, या आपको इवन किसी भी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का किसी की चीज़ों के बारे में पूछना चाह रहे हो, या कोई आपके पास बैंक्स नहीं है, आपने एलएलसी क्रिएशन करवानी है, किसी मॉडल का आपको जो है इश्यूज़ हैं, आप सप्लायर ढूँढना चाह रहे हो, किसी भी किस्म का अगर आपको क्वेश्चंस है, नंबर जो है स्क्रीन के ऊपर मेंशन है, ठीक है? वहाँ से आप जो है व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, टीम भी अवेलेबल है, इवन मैं भी अवेलेबल हूँ, ठीक है? सारी की सारी जो आपको डिटेल्स हैं वहाँ से आपको मिल जाएंगी। किसी किस्म का अगर आपको इश्यूज़ हैं, वहाँ पे रब्ता करो, सारी की सारी फुली आपको डिटेल्स वहाँ पे सपोर्ट कर दी जाएगी, ठीक है? और हर चीज़ के अंदर हमारी लाइफ टाइम की सपोर्ट होती है, हमारी 1-to-1 ट्रेनिंग के अंदर, हमारी कंपनी के अंदर आपको जो है लाइक हर चीज़ के अंदर आपको सपोर्ट दी जाती है, ठीक है? थैंक यू सो मच।